तो मार्वल का वेयरवुल्फ बाय नाइट एक क्लासिकल हॉरर है। यहाँ पे हमें देखने को मिला पहली बार अपना वेयरवुल्फ जैक रसल, ब्लडस्टोन और साथ ही में मैन थिंग। और जिससे पहले कि हम इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करें, हमें समझना होगा कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि इसकी एंडिंग को समझने में हमें आसानी हो। और यहाँ पे हमारा पहला कैरेक्टर निकल के आता है जैक रसल, यानी कि अपना वेयरवुल्फ बाय नाइट। तो जैक की बात करें तो उसके पिता को एक श्राप था, यानी कि जिस दिन आसमान में पूरा चांद होगा उसी रात को वो बन जाएगा वेयरवुल्फ बाय नाइट। यहाँ पे वो अपनी सारी की सारी याददाश्तों को भूल चुका होगा उस पल में, और उसके सामने जो भी आएगा वो उसे मार देगा। और ये श्राप अब जैक के पिता के बाद जैक में भी आ जाता है। यहाँ पे वो 18 साल का पूरा होने के बाद हर पूर्णिमा को रात को बन जाता है वेयरवुल्फ। और हमारा दूसरा कैरेक्टर है मैन थिंग, जिसका असली नाम था टेड। अब टेड एक एक्सीडेंट के बाद एक मैजिकल लेक में गिर जाता है और वो मैन थिंग जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। तीसरा कैरेक्टर है हमारा एल्सा ब्लडस्टोन का, जिसके बाप का नाम था यूरेसिस ब्लडस्टोन, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर था और उसके पास एक मैजिकल क्रिस्टल था जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर को मारा करता था। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यूरेसिस ब्लडस्टोन मर चुका है और अब उन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो मॉन्स्टर्स को मार सके। और इसीलिए यहाँ पे 5 हंटर्स को बुलाया गया है, और उनमें से अगर कोई भी हंटर मैन थिंग को मारेगा उसी को मिलेगा ब्लडस्टोन क्रिस्टल, और साथ ही में उसे ब्लडस्टोन का टाइटल भी मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर आए हुए होते हैं जो कि ब्लडस्टोन को पाना चाहते थे, लेकिन साथ ही में इनके बीच था जैक रसल भी, जो कि ब्लडस्टोन के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त टैड के लिए आया था। वो चाहता था कि वो टैड को वहाँ से जिंदा निकाल के ले जाए। लेकिन तभी वहाँ पे एल्सा भी आ जाती है। अब एल्सा की माँ नहीं चाहती थी कि एल्सा को ये टाइटल मिले, क्योंकि वो बहुत ही सालों पहले गायब हो चुकी थी और उसने एक भी मॉन्स्टर को हंट नहीं किया है। लेकिन हाँ, पर वो जब तक गायब थी उसने ट्रेनिंग ली है और वो बहुत ही अच्छी फाइटर भी है। अब प्रतियोगिता शुरू होती है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर हंटर आपस में लड़ने लगते हैं ताकि वो ब्लडस्टोन को पा सकें। लेकिन एल्सा और जैक ये डिसाइड करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे। जैक उससे अपनी पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैं खुद भी एक मॉन्स्टर हूँ, बल्कि ये बताता है कि उस जो मॉन्स्टर है टेड, वो उसका दोस्त है और वो उसे बचाने आया है। अगर एल्सा ने उसकी मदद की तो वो उसे ब्लडस्टोन ले जाने देगा। अब एल्सा को खुद को साबित करना था कि वो अपने डैड की तरह ही अच्छी मॉन्स्टर हंटर है और वो इस टाइटल की काबिल है, तो इसीलिए वो ही सारे हंटर्स से लड़ती है। जैक उसकी हंटर्स को मारने में कोई मदद नहीं करता, बल्कि वो खुद ही सारे हंटर्स को एक एक करके मारती है। और दूसरी तरफ जैक दीवार में बम लगा के मैन थिंग को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साथ में वो पकड़ा जाता है और एल्सा को उसकी मदद करने के लिए भी पकड़ लिया जाता है। अब उन दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया जाता है और एल्सा को बताया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। अब एल्सा की माँ ब्लडस्टोन को लेके आती है और उसकी मदद से जैक को अपने असली रूप में लाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि जैक अपने असली रूप में आए, जैक एल्सा को सूंघने लगता है ताकि बेयरवुल्फ बनने के बाद वो उसे पहचान सके कि इसे नहीं मारना है। अब ऐसा होने के बाद फाइनली वो वेयरवुल्फ बनता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ एल्सा भी बचे हुए दोनों हंटर्स को मारने लगती है और वो दोनों हंटर्स को मार देती है और खुद को साबित भी कर देती है। और आखिर में जब जैक यानी कि वेयरवुल्फ सारे के सारे गार्ड्स को मार देता है तो वो एल्सा को मारने आता है, पर एंड टाइम पे उसे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि उसके साथ अंदर थी केज में, उसे सूंघ के, और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन पीछे से एल्सा की माँ आ जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैन थिंग वापस आता है और एल्सा की माँ को मार देता है। अब बेयरवुल्फ जंगल की तरफ भाग जाता है और पीछे उसके मैन थिंग भी चला जाता है। सुबह होने के बाद जैक और मैन थिंग दोनों आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एल्सा ब्लडस्टोन अब अकेली बची हुई बंदी थी और इसीलिए उसी को ब्लडस्टोन का टाइटल भी मिलता है, साथ में ब्लडस्टोन क्रिस्टल भी। अब बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, और साथ ही में ये भी जानेंगे क्या ये एमसीयू में आगे जाके कैनन होगा या फिर ये अलग पार्ट होगा। तो पहले बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन की। तो एंडिंग में हमने देखा कि एल्सा अब ब्लडस्टोन की मालकिन बन चुकी है, यानी कि अब वो अगली मॉन्स्टर हंटर बनेगी। यहाँ पे वो मे बी मॉन्स्टर को मारेगी या नहीं मारेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर कॉमिक्स की माने तो कॉमिक्स में वो सच में एक मॉन्स्टर हंटर थी। लेकिन इस स्पेशल में उसे दिखाया गया है कि उसका एक मॉन्स्टर के प्रति काइंड हर्ट भी है। यहाँ पे वो जैक को और मैन थिंग को ब्लडस्टोन होने के बाद भी नहीं मारती, बल्कि उनकी मदद करती है।
दूसरी बात, क्या ये आगे जाके एमसीयू में कैनन होगा? तो बात करें इसके क्रिएटर्स की, तो उन्होंने बताया है कि वो इससे एमसीयू के साथ कैनन नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो इसके लिए अलग से अपना मॉन्स्टर वर्स बनाने वाले हैं मार्वल का। यहाँ पे वो अलग अलग मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ में उनकी ओरिजिन दिखाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि वो इसे अलग रखें, लेकिन जब इसे पॉपुलैरिटी मिले तो फिर से इसे एमसीयू के साथ कैनन कर दें, क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्स है तो उसे वे कैसे भी जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे वेयरवुल्फ, एल्सा और मैन थिंग के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।